एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 29वां सर्ग। तत्वज्ञान से रामचंद्र जी की विश्रांति, कथित अर्थ का फिर विस्तार, कैलाश पर्वत पर शिव जी के द्वारा पहले उस प्रकार का अपने प्रति उपदेश, इन सब विषयों का वर्णन। कृपापूर्वक इस प्रकार के चमत्कार पूर्ण हुए उपदेशों से महाराज वशिष्ठ जी द्वारा प्रतिबोधित हुए श्री रामभद्र एवं दूसरे श्रोताओं को जो तत्व साक्षात्कार उत्पन्न हुआ, उससे आधे मुहूर्त तक उनकी अपने अपने स्वरूपों में विश्रांति रूप समाधि से निश्चल स्थिति हो गई, यो वाल्मीकि जी कहते हैं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, राजन, जिस समय अपने स्वरूप में आपो आप विश्रांति एवं परमानंद को प्राप्त हुए, स्वस्थ और समचित्त श्री रामभद्र उस प्रकार श्रवण कर रहे थे तथा उस सभा में स्थित शांत चित्त सभी श्रोतागण अपनी आत्मा में परम विश्रांति का अनुभव कर रहे थे, उस समय श्री रामभद्र की चित्त विश्रांति की सुदृढ़ स्थिति के लिए बरस रहा महाराज वशिष्ठ जी का वचनामृत एकाएक ऐसे बंद हो गया जैसे वृष्टि तर्पित सस्यों में अर्थात खेतों में मेघमंडल से जल का बरसना एकाएक बंद हो जाए। राजन, तदनंतर जब आधा मुहूर्त व्यतीत हो गया और श्री रामभद्र प्रबुद्ध हो गए, यानी समाधि से उत्थित हो गए, तब उसी अर्थ की पुष्टि के लिए वाग्मियों में श्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी उनसे पुनः कहने लगे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, आप भली प्रकार तत्वज्ञानी हो चुके हैं, अपनी आत्मा को प्राप्त कर चुके हैं, अतः इसी रीति से इस परमार्थ तत्व का अवलंबन कर विश्राम कीजिए। इस तुच्छ संसार में आस्था मत कीजिए। उसमें उपाय बतलाते हैं। हे रघुनंदन, यह संसार रूपी चक्र भ्रमण से तभी रुक जाता है जबकि एकमात्र संकल्प रूपी नाभि का अर्थात पहिए के मध्य भाग का भली प्रकार अवरोध किया जाता है। भद्र, संकल्पात्मक मनोरूप नाभि को राग द्वेष आदि से विक्षोभित भ्रमित यानी नचाए जाने पर यह संसार रूपी चक्र प्रयत्न से रोके जाने पर भी वेग पूर्वक नाचता ही रहता है। इसलिए उत्तम पुरुषार्थ का यानी ज्ञानाभ्यास एवं वैराग्य की दृढ़ता का अवलंबन कर शास्त्रानुसारी युक्तियों से विवेक ज्ञान रूपी बल प्राप्त कर चित्त रूपी संसार चक्र की नाभि का अवरोध करना ही चाहिए। भद्र, कहीं पर ऐसी कोई वस्तु उपलब्ध है ही नहीं जो उत्तम बुद्धि तथा सौजन्य से परिपूर्ण शास्त्र सम्मत पुरुषार्थ से प्राप्त न की जाए। इसलिए बाल बुद्धि से कल्पित एकमात्र दैव पराधीनता का परित्याग कर और असली प्रयत्न का आश्रय लेकर सबसे पहले पुरुष को अपने चित्त का निरोध करना चाहिए। हे अनघ, ब्रह्मा जी से लेकर चले आ रहे इस अज्ञान रूपी विभ्रम से यह असद्रूप ही प्रपंच सत सा प्रतीत हो रहा है। हे पाप शून्य राघव, एकमात्र अज्ञान रूपी भ्रम से विस्तार को प्राप्त हुए दृश्य जगत के आधारभूत ये संकल्प से उत्पन्न शरीर यहाँ यत्र तत्र घूम रहे हैं। हे श्री राम जी, एकमात्र देह के विनाश से इष्ट सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि देह के नष्ट हो जाने पर भी देह परंपरा का उत्पादक संकल्प तो फिर भी विद्यमान रहता ही है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को देह के लिए सुख दुख की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, किंतु संकल्पोच्छेद के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। श्री राम जी, दुख से सदा मलिन मुख तथा अश्रु आदि से निरंतर आर्द्र रहने वाला यह देहधारी नर चित्रलिखित नर की अपेक्षा भी अत्यंत तुच्छ कहा गया है, क्योंकि चित्रलिखित नर तो सुख दुख की चिंता से निर्मुक्त होने के कारण सदा प्रसन्न और स्वेद अश्रु आदि से वर्जित रहता है। श्री राम जी, आदि और व्याधि से निरंतर दुखित, अश्रु आदि से आर्द्र तथा स्वयं विनाशशील इस शरीर में उस प्रकार की स्थिरता नहीं रहती जिस प्रकार की चित्रलिखित पुरुष में स्थिरता रहती है। यह बात सर्वविदित है। इस प्रसिद्ध शरीर में निर्मित विनाशिता भी चित्रलिखित देह की अपेक्षा अधिक दोष है, ऐसा कहते हैं। श्री राम जी, चित्रलिखित देह तभी नष्ट होती है
जब किसी कारण विशेष से उसका विनाश किया जाए, अन्यथा नहीं। यह अवश्य विनाशी मांस स्वरूप देह तो किसी कारण विशेष के बिना स्वयं ही नष्ट हो जाती है। चित्रित मनुष्य की यदि भली भांति रक्षा की जाए तो वह दीर्घकालिक स्थिर शोभा धारण करता है, और यह प्रत्यक्ष शरीर तो अनेक यत्नों से रक्षित होने पर भी नष्ट ही हो जाता है, बढ़ता नहीं है। इसलिए चित्रित देह ही श्रेष्ठ है, संकल्प जनित यह तुच्छ देह श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि जो चित्र देह में गुण विद्यमान है वे संकल्प जनित देह में नहीं है। हे निष्पाप श्री राम जी, अत्यंत जड़ चित्रित शरीर की अपेक्षा भी जो यह संकल्प जनित तुच्छाति तुच्छ देह है, उस मांस रूप देह में आपको आसक्ति ही क्या। हे महामते, यह संकल्प जनित शरीर कुछ दीर्घकाल तक ही टिकने वाला है, उसमें तनिक भी आसक्ति नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर स्वप्न या मनोराज्य से जनित शरीर से भी अत्यंत तुच्छ है। भद्र, स्वप्न आदि शरीर स्वल्पकालीन संकल्प से जनित होने के कारण दीर्घकालीन सुख दुखों से आक्रांत नहीं होता। यह प्रत्यक्ष शरीर तो दीर्घकालीन संकल्प से जनित होने के कारण दीर्घकाल के दुखों से आक्रांत रहता है। संकल्प विकार, यह शरीर न तो स्वयं है और न हम लोगों का संबंधी अर्थात आत्मा का संबंधी ही है। अतः इस शरीर के निमित्त यह अज्ञानी जीव निरर्थक क्लेश का भाजन क्यों बनता है। अतः चित्र आदि के शरीरों की क्षति के सदृश इस शरीर की क्षति के विषय में भी शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। भद्र, जिस प्रकार चित्र में लिखित पुरुष के क्षत या क्षीण हो जाने पर आत्मा की क्षति नहीं होती, उसी प्रकार संकल्प से जनित पुरुष के क्षत या क्षीण हो जाने पर आत्मा की कुछ भी क्षति नहीं होती। जिस प्रकार मनोराज्य में उत्पन्न अनेक शरीर आदि पदार्थों के क्षत या क्षीण हो जाने पर आत्मा की कुछ भी क्षति नहीं होती, अथवा जिस प्रकार दूसरे चंद्रमा के क्षत या क्षीण हो जाने पर असली चंद्रमा की या आत्मा की कुछ भी क्षति नहीं होती, जिस प्रकार स्वप्न में उत्पन्न पदार्थों के क्षत या विनष्ट हो जाने पर आत्मा की क्षति नहीं होती, अथवा जिस प्रकार मृग तृष्णिका नदी के प्रकाश रूप जल के क्षत या क्षीण हो जाने पर आत्मा की कुछ भी क्षति नहीं होती, उसी प्रकार एकमात्र संकल्प से उत्पन्न स्वभावतः विनाशशील इस शरीर रूपी यंत्र के क्षति या विनष्ट हो जाने पर आत्मा की कुछ भी क्षति नहीं होती। अतः शरीर के लिए शोक करना निरर्थक ही है। चित्त के संकल्प से कल्पित तथा दीर्घकालीन स्वप्न रूप इस देह के अलंकारों से भूषित या दोनों से दूषित हो जाने पर चैतन्य रूप आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ने पाता। क्यों आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ने पाता, इस पर कहते हैं। रामभद्र, आत्म चैतन्य रूप ब्रह्म न तो विनष्ट होता है, न चलित होता है और न विकृत ही होता है। इसलिए देह का विनाश होने पर चैतन्य का, आत्मा का या ब्रह्म का क्या बिगड़ गया। घूम रहे चाक के ऊपर स्थित अत्यंत मोहित पुरुष जैसे दिशा चक्र को स्वयं जिस चक्र पर चढ़ा हुआ रहता है, उस चक्र के सदृश या चारों ओर पास में स्थित बड़े चक्र के सदृश विपरीत रूप से घूमता हुआ देखता है, वैसे ही अकस्मात उत्पन्न हुए गर्जनशील मिथ्या अज्ञान के कारण मिथ्या अज्ञान रूप चक्र के ऊपर स्थित जीवात्मा देह परंपरा रूपी चक्र को देखता है। उसी अज्ञान रूपी चक्र के ऊपर स्थित हुआ जीवात्मा जिस देह परंपरा रूपी चक्र को देखता रहता है, वह उत्तरोत्तर अधिक भ्रांति को देने वाला स्वयं भ्रांति रूप पतनोन्मुख स्वरूप से ग्रस्त भली प्रकार अनर्थ गर्तों में गिराया गया हत एवं हन्यमान रहता है। इसलिए हे भद्र, उत्तम धैर्य का भली प्रकार अवलंबन कर इस अनादि दृढ़ीभूत भ्रम का परित्याग कर देना चाहिए। भद्र, मिथ्या अज्ञान के द्वारा एकमात्र संकल्प से उत्पन्न हुआ यह शरीर प्रातीतिक रूप से सत्य सा होने पर भी वास्तव में असत्य ही है, क्योंकि जो वस्तु अज्ञान आदि से उत्पन्न हुई है वह किसी समय भी सत्य नहीं हो सकती। रज्जु में सर्प बुद्धि के सदृश असत स्वरूप अज्ञान से उत्पन्न हुई देह असत स्वरूप ही जगत क्रिया को सतसी बना देती है। श्री रामभद्र, जब व्यवहार में यह बात प्रसिद्ध है
कि जड़ता से भरे पदार्थों द्वारा जो कुछ किया गया होता है वह उनके द्वारा किया गया नहीं माना जाता है, यानी उनके द्वारा किए गए कार्यों से अपराध आदि दोषों का उनमें चेतन के समान आरोप नहीं किया जाता है। तब कुछ व्यापार कर रही भी जड़ता से भरी हुई यह देह किसी समय भी कर्ता नहीं कही जा सकती, क्योंकि इच्छाधीन ही कर्तृत्व रहता है। इच्छा से ही कर्तृत्व होता है। वह इच्छा तो न जड़ देह में या न निर्विकार आत्मा में ही रह सकती है, यह कहते हैं। जड़ देह तो इच्छा से रहित है और इस निर्विकार आत्मा में इच्छा रहती नहीं, इसलिए कोई कर्ता है ही नहीं, केवल आत्मा शरीर का दृष्टा है, आत्मा कर्ता नहीं है। इस निश्चय का फल कहते हैं। जैसे वायु शून्य प्रदेश में रहने वाला दीपक अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहता है, वैसे ही इस जगत स्थिति में एवं समस्त भूतों में साक्षी के सदृश तटस्थ होकर अपने स्वरूप में ही स्थित रहना चाहिए। तब राज्य व्यवस्था कैसे चलेगी, इस पर कहते हैं, हे श्री राम जी, जैसे दूराति दूर आकाश में स्थित रहकर ही सूर्य देव दैनिक कार्य करते हैं, वैसे ही आप भी दूर रहकर यह राज्य व्यवस्था कीजिए। देह में सत्य बुद्धि होने पर तो देहाभिमान रूप अहंकार के आ जाने के कारण उसकी दास्ता बनी ही रहेगी, ऐसा कहते हैं। इस असद्रूप संकल्प जनित देह रूप शून्य घर का अस्तित्व सिद्ध हो जाने पर उसमें अज्ञानी बालक द्वारा कल्पित असत्य यक्ष के सदृश चित्त नामक अहंकार रूप दुष्ट वेताल, जो निस्तत्व एवं समस्त सज्जनों की संगति से वर्जित है, कहीं से भी आकर प्रविष्ट हो जाता है। रामभद्र, आप इस दुष्ट बुद्धि अहंकार की दास्ता को प्राप्त मत हो जाइए, क्योंकि इसकी दास्ता से नरक रूप फल की प्राप्ति होती है। अहंकार के रहने पर दूसरा भी अनर्थ प्राप्त होता है, यह कहते हैं। देह रूपी घर में अपने नानाविध संकल्पों के विलास से विभत्स आकृति वाला मदोन्मत्त चित्त रूपी बेताल लीला से चारों ओर मिथ्या गर्जन करता रहता है। शून्य देह रूपी घर प्राप्त कर चित्त रूपी यक्ष ने वह काम किया है, जिससे कि बड़े बड़े तत्ववेत्ता भी भय खाकर समाधि में तत्पर होकर स्थित है। अपने तुच्छ शरीर रूपी मंदिर से चित्त रूपी वेताल को हटा देने से इस संसार रूपी शून्य नगर में पुरुष कभी भी नहीं डरता। चित्त रूपी पिशाच से अभिभूत इस शरीर रूपी घर में जो आसक्त है, वे अनंत कोटि शरीरों के विनष्ट हो जाने पर भी अब तक देह में आत्मरूपता बुद्धि से समन्वित होकर क्यों स्थित है, बड़ा आश्चर्य है। अर्थात निरंतर शरीर घटना से जनित दुखों का अनुभव होने पर भी उसके विघटन में जो प्रयत्न नहीं करते, यही आश्चर्य है, यह भाव है। हे श्री रामचंद्र जी, चित्त रूपी पिशाच से ग्रस्त हुए देह रूपी घर में जो मर चुके हैं, उनकी जो बुद्धि है वह पिशाच की सी है, न कि अपिशाच की सी। हे साधो, अहंकार रूपी बड़े यक्ष के घर रूपी त्रिविध ताप रूप अग्नि से दग्ध हुए शरीर में आसक्ति से विहार कर रहा पुरुष पिशाच ही है, क्योंकि वह शरीर स्थिर नहीं है। पहले विशद बुद्धि से अहंकार की दास्ता छोड़कर तदनंतर योग भूमिका के अभ्यास से अहंकार का अत्यंतिक विस्मरण कर शीघ्रातिशीघ्र अपनी आत्मा का ही अवलंबन करना चाहिए। नरक की चाह रखने वाले जो जीव अहंकार रूपी पिशाच से आक्रांत है, मोह रूपी मद से अंधे, उन जीवों के न कोई मित्र बनते हैं और न कोई बंधु ही। अर्थात क्योंकि अहंकारी जीवों में विनय की दुर्बलता और उद्वत्तता की अवश्यंभाविता होने से उनके साथ कोई प्रेम नहीं करता, यह तात्पर्य है। जब अहंकार से परिपूर्ण बुद्धि से कोई क्रिया की जाती है, तब विषवल्ली के फल के सदृश उसका फल कलह एवं जन शत्रुता के कारण मरण रूप ही प्राप्त होता है। विवेक एवं धैर्य से हीन जिन मूर्ख ने अपने अहंकार रूपी महोत्सव का अवलंबन किया, उसे आप तत्काल विनष्ट ही जानिए। अहंकार को परलोक में भी दुख ही प्राप्त होता है, यो कहते हैं। हे राघव, जिन विचारों को अहंकार रूपी पिशाच ने अपने अधीन बना लिया, वे सब नरक रूपी अग्नियों के ईंधन ही बन गए। जिस अपनी देह रूपी वृक्ष के कोटर में यानी हृदय में अहंकार रूपी सर्प चारों ओर फुत्कार करता रहता है, वह स्वदेह रूपी वृक्ष अधीर पुरुषों द्वारा तत्काल ही काट कर गिरा दिया जाता है। हे महान व्यक्तियों में श्रेष्ठ रामभद्र, इस देह में
अहंकार रूपी पिशाच रहे अथवा चला जाए, परंतु आप उसकी ओर मन से तनिक भी दृष्टिपात न कीजिए। केवल न देखने से ही क्या होगा, इस पर कहते हैं, हे श्री राम जी, चित्त से ही बुरी तरह फटकारा गया, अपमानित तथा तिरस्कृत हुआ यह अहंकार रूपी पिशाच यहाँ तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अहंकार का अनुसरण करने से ही आत्मा को अनर्थ प्राप्त होता है। उसकी उपेक्षा करने पर तो विद्यमान रहता हुआ भी वह कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कहते हैं। हे श्री राम जी, इस देह रूपी घर में चित्त रूपी पिशाच के स्फुरित होने पर भी असीम विलासों से संपन्न इस आत्मा में क्या आया? हे श्री राम जी, चित्त रूपी यक्ष से पराजित हुए पुरुषों को जो बड़ी बड़ी आपत्तियां प्राप्त होती है, उनकी सैकड़ों वर्षों में भी गिनती नहीं की जा सकती। अर्थात यहाँ अहंकार के स्थान में जो चित्त शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका तात्पर्य यह है कि अन्य वृत्तियों में भी प्रकृत अहंकार ही अनर्थकारी है। हे पाप शून्य राघव, हाँ मैं मर गया हूँ, मैं जल गया हूँ इत्यादि जो दुख वृत्तियां हैं, वे अहंकार रूपी पिशाच की ही शक्तियां हैं, दूसरे की नहीं। अहम इस प्रतीति से आत्मा का ही अनुभव होता है। यह जो नैयायिकों की भ्रांति है, उसका निवारण करते हैं। जिस प्रकार सर्वत्र व्यापक आकाश यहाँ किसी से संश्लिष्ट नहीं होता, उसी प्रकार सर्वत्र व्यापक आत्मा भी अहंकार से संश्लिष्ट नहीं होता। हे श्री राम जी, सूत्रात्मा प्राण से संयुक्त यह चंचल देह रूपी यंत्र जो कुछ करता एवं जो कुछ लेता है, वह सब अहंकार का ही कृत्य है। जब समस्त चेष्टाओं का निमित्त अहंकार ही है, आत्मा नहीं, तब तो कनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः ऊर्ध्वं प्राणमुति दत्तमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवो उपासते इत्यादि श्रुतियों के साथ विरोध होगा। इस पर कहते हैं, जिस प्रकार कर्तृत्व से शून्य भी आकाश वृक्ष की उत्पत्ति में कारण है, वैसे ही अपने स्वरूप से स्थित आत्मा भी इन चित्त की चेष्टाओं में कारण है, यों श्रुतियों द्वारा गौण रूप से कहा जाता है। उपचार में हेतु मन आदि में सत्ता एवं स्फूर्ति का प्रदान करना ही है, यह कहते हैं। एकमात्र आत्मा की सन्निधि से ही सत्ता प्राप्त करने वाला या स्थूल देह की कल्पना करने वाला मन उस प्रकार स्फुरित होता है, जिस प्रकार एकमात्र दीपक की सन्निधि से निर्मल भीत का रूप प्रकाशित होता है। हे श्री राम जी, निरंतर दूर रहने वाले चैतन्य रूप और जड़ रूप आत्मा एवं चित्त का पृथ्वी और आकाश की नाई कौन सा संबंध हो सकता है? शंका हो कि आत्मा का मन आदि के साथ यदि संबंध न होगा तो उनमें सत्ता का स्फुरण ही नहीं हो सकेगा। संबंध होने पर तो आत्मा में असंगत्व ही सिद्ध नहीं होगा। इस पर कहते हैं, हे रघुनंदन, अत्यंत चंचल स्पंदनों की प्रेरणा करने वाली प्राण शक्तियों से वशीकृत चित्त अभेदाध्यास रूप मूर्खता से अर्थात अज्ञान से ही चित्त आत्मा है यों प्रतीत होता है, वस्तुतः नहीं। असंगत्व का उपादन करने के लिए विरोध का ही सविस्तार निरूपण करते हैं। भद्र, यह जो आत्मा है वह प्रकाश स्वरूप, चैतन्य रूप, अविनाशी, सर्वत्र विद्यमान और व्यापक है तथा अहंकार रूप चित्त तो वंचक और हृदयवर्ती सबसे बड़ा अंधकार है, यह आप जानिए। श्री राम जी, वस्तुतः आप सर्वज्ञ आत्मस्वरूप ही है, मनोरूप नहीं। इसलिए तत्काल ही मनोरूप मोह को अत्यंत दूर कर दीजिए, क्योंकि निरर्थक ही आपके उसके साथ संगति कर रखी है। हे सर्वश्रेष्ठ श्री राम जी, शून्य देह रूपी घर में स्थित यह मनोरूपी दुष्टात्मा पिशाच वास्तव में आत्मा का स्पर्श न कर रहा भी मैं आत्मा का स्पर्श करता हूँ यूँ चुपचाप भावना करता रहता है। श्री राम जी, संसार को देने तथा धैर्य रूपी सर्वस्व को चुरा लेने वाले अभद्र मनोरूपी पिशाच का परित्याग कर जिस विशुद्ध चैतन्य स्वरूप वाले आप है, उसी स्वरूप से स्थिर हो जाइए। चित्त रूपी यक्ष से दृढ़ता पूर्वक दबाए गए मनुष्य की न शास्त्र, न बंधु और न गुरु ही भली भांति रक्षा कर सकते हैं। जिस पुरुष का चित्त रूपी वेताल अपने दुष्ट व्यापारों से विरत हो चुका है, यानी जिसका चित्त शुद्ध हो चुका है, ऐसे पुरुष का गुरु, शास्त्र, धन
और बंधु ऐसा उद्धार कर सकते हैं जैसा अल्प कीचड़ से बछड़े का। इस जगत रूपी शून्य नगर में सभी देह रूपी घर मदोन्मत्त तथा व्यर्थ ही गर्जना करने वाले चित्त रूपी यक्ष ने भली भांति दूषित कर दिए है। भद्र चित्त रूपी वेताल से वेष्टित तथा देह रूपी छोटे भाग में उत्पन्न हुई शून्य यह समस्त जगत रूपी बड़ी वन भूमि किसे भयभीत नहीं करती, अर्थात सभी उससे भयभीत हो जाते हैं। उपरयुक्त श्लोक में समस्त यह जो कहा गया है वह उत्सर्ग है, क्योंकि उससे विपरीत भी कहीं पर देखा जाता है ऐसा कहते हैं। क्योंकि जिसमें से चित्त रूपी पिशाच प्रशांत हो गया है, ऐसे देह रूपी घर की इस जगत रूपी नगरी में कुछ इने गिने सज्जन ही सेवा करते हैं। इसलिए अज्ञानियों की देह स्मशान भूमि के तुल्य ही है यो निंदा करते हैं। हे रघुनंदन, इस संसार में जो जो दिशाएं सुनाई देती है वे सभी देह रूपी स्मशान भूमि में मंगल मनाने वाले मदोन्मत्त मोह रूपी वेतालों से परिपूर्ण है। इस जगत रूपी महान अरण्य में अज्ञानी बालक की नाई मोहित हो रही अपनी आत्मा का स्वयं दृढ़ता से धैर्य को धारण कर अपने से ही उद्धार कर लेना चाहिए। हे श्री राम जी, संचरण कर रहे प्राणी रूपी मृगों से व्याप्त इस संसार रूपी अरण्य में हिरण के बच्चे की नाई तृणों के सदृश निस्सार विषय रसों से आप अपने को कृतकृत्य मत मानिए। श्री रामभद्र, इस पृथ्वी तल के अरण्य में दूसरे अज्ञानी जीव हिरण के बच्चे की नाई यदि विषय रूप कोमल तिनके चर जाते हैं तो उन्हें भले ही चर जाने दीजिए, परंतु आप तो अज्ञान रूपी हाथी का शिकार कर सिंह की वृत्ति धारण कीजिए। श्री राम जी, दूसरे मनुष्य मृग मुग्ध होकर अपने अरण्य रूप जम्बू द्वीप में जिस प्रकार अर्थात विषय रूपी घास चरकर विहार करते हैं, उस प्रकार हे अनग रामभद्र आप विहार मत कीजिए। समान स्वभाव होने के कारण बंधुजनों के साथ सदा ही अवस्थान और उनसे सुख देखा गया है, फिर उसमें दोष ही क्या है। इस पर कहते हैं, भद्र, यह बंधु वर्ग एक तरह से अत्यंत थोड़े समय के लिए ठंडक पहुंचाने वाला तथा आसक्ति रूप कीचड़ से चारों ओर लिप देने वाला छोटा जलाशय है, अतः उसमें आपको भैंसे की नाई डूबना नहीं चाहिए। श्री राम जी, आपको विषय रूपी सर्पों का बहिष्कार कर देना चाहिए, आर्यों के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और तत्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थ का भली प्रकार विचार कर अपनी अद्वितीय आत्मा का ही आश्रय करना चाहिए। अपवित्र, तुच्छ, भाग्य रहित तथा दुष्ट रूप वाले शरीर के लिए आसक्ति रूपी कीचड़ में कभी फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें फंसे हुए पुरुषों को चित्तारूप क्रूर राक्षसी खा डालती है। इस देह की रचना एक ने अर्थात कर्म ने की है, उसका आश्रय दूसरे अहंकार रूपी यक्ष ने किया है। दुख किसी तीसरे को मिलता है और भोक्ता तो कोई चौथा ही अर्थात जीव है। इस प्रकार की यह अज्ञान की चक्रिका चल रही परंपरा आश्चर्य रूप ही है। सत्यत्व और एक रूप होने से आत्मा में भी दुख और उसके भोग, भोक्ता, शरीर आदि रूपांतर का अवकाश नहीं है, इस आशय से कहते हैं। जिस प्रकार पत्थर की घनता सत्ता सामान्य से पृथक रूप नहीं है किंतु एक रूप ही है, उसी प्रकार आत्मा की घनता भी एकमात्र सामान्यात्मक सत्ता स्वरूप से पृथक नहीं है किंतु अभिन्न रूप ही है, क्योंकि सद्रूप से पृथक दूसरा रूप ही नहीं है, अर्थात असत, अलिक आदि पदों से ही प्रसिद्धि है, यह तात्पर्य है। जिस प्रकार पत्थर का काठिन्य पत्थर से पृथक अस्तित्व नहीं रखता, उसी प्रकार समष्टि व्यष्टयात्मक मन समूह और तत् मन के कार्यभूत स्थूल प्रपंच भी आत्मा से पृथक अस्तित्व नहीं रखता, क्योंकि सत्ता मात्र स्वभाव आत्मा से अभिन्न होने के कारण इन मन आदि की पृथक अवस्थिति ही नहीं रह सकती। यह न्याय प्रत्येक घट और घटाकार मानस वृत्ति आदि में भी लगाना चाहिए, इससे सद्रूप अद्वैत ही सिद्ध हुआ। यह कहते हैं, जैसे पत्थर का पत्थरपन अथवा जैसे घट का घटपन सत्ता स्वरूप सामान्य से अभिन्न ही है, वैसे ही समष्टि व्यष्टि मन आदि आत्मा से अभिन्न ही है। भद्र, इस अर्थ में आगे कही जाने वाली मानस शिव पूजा रूप इस दूसरी दृष्टि का आप श्रवण कीजिए, जो चंद्रमौली भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत की कंदरा में
संसार दुख की शांति के लिए मेरे समक्ष की थी, उसमें पहले कैलाश का वर्णन करते हुए कथा का उपक्रम करते हैं। चंद्रमा के किरण समूहों की नाई भासमान कैलाश नामक एक पर्वतों का राजा है। वह अपनी ऊंचाई से आकाश को भी पार कर गया है और वह है गौरी रमण भगवान श्री शंकर का एक मंदिर। वहाँ पर चंद्रकला धारण किए हुए स्वयं प्रकाश भगवान महादेव जी रहते हैं। पहले किसी समय उसी पर्वत पर उन देवाधिदेव की पूजा कर रहा मैं गंगा जी के किनारे आश्रम बनाकर रहता था। तप के लिए वहाँ पर मैंने दीर्घकाल तपस्वियों द्वारा अनुष्ठीयमान कृच्छ चांद्रायण आदि में नियम पूर्वक निष्ठा की। वहाँ पर मेरे चारों ओर सिद्धों के समूह रहते थे। मैं उनसे विचार विनिमय कर शास्त्रीय दुरूह तत्वों का संग्रह करता था। मैंने फूल चुनने के लिए एक डालिया अर्थात टोकरी रखी थी और अनेक शास्त्रीय पुस्तकों का संग्रह भी किया था। हे श्री राम जी, उस तरह के गुणों से संपन्न कैलाश वन के कुंजों में तपश्चर्या कर रहे मेरा बहुत समय व्यतीत हो गया। अनंतर किसी एक समय की बात है, श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी और रात्रि का प्रथम भाग यानी प्रदोष समय पूजा जप ध्यान आदि से व्यतीत हो चुका था। प्राणियों के संचरण आदि व्यापारों का उपशम हो जाने से शांत स्वरूप हुई दिशाएं उस समय काठ की नाई मौन व्रत में अर्थात हाथ आदि के व्यापारों से भी हृदयगत अभिप्राय को प्रकट न करने के कारण काठ की नाई मौन व्रत में मानो अवस्थित थी। गहन कुंजों में अंधकार इतना घना था कि वह तलवार से काटने योग्य बन गया था। श्री रामभद्र, इसी बीच प्रथम अर्धरात्रि के वहाँ व्यतीत हो जाने पर मैंने अपनी समाधि स्वल्प अर्थात कुछ बहिर्मुख बनाकर बाह्य पदार्थों की ओर दृष्टि दौड़ाई। उस समय उस अरण्य में तत्काल ही उत्पन्न हुआ एक बड़ा तेज मैंने देखा, जो शुभ्राति शुभ्र सैकड़ों मेघों के तुल्य धवल एवं असंख्य चंद्रबिंबों के सदृश चमकीला था। उस तेज की चकाचौंध से दिशाओं के समस्त कुंज चमक उठे। मैंने बड़े विस्मय के साथ देखा और देखकर भीतर की प्रकाशमान दिव्य दृष्टि से उसके विषय में विचारा और तदनंतर फिर बाह्य दृष्टि से तत्त विशेष अवयवों के अनुसंधान पूर्वक उसका अवलोकन किया। विचार कर जो ही मैं सामने का शिखर प्रदेश देखता हूँ, त्यों ही चंद्रकलाधर महादेव जी उपस्थित हो गए। उन्होंने अपना एक हाथ भगवती गौरी के हाथ में रखा था और उनके गण नंदी आगे चलने वालों को हटा रहे थे। वहां उपस्थित समस्त शिष्यों को संबोधित कर तथा अर्घ्य पात्र लेकर सावधान एवं प्रसन्न मन हुआ मैं उन गौरीपति की दृष्टि से पवित्र ऐसे उनके पूर्व भाग में गया, यानी उनकी पवित्र सन्निधि में पहुंचा। वहां जाकर दूर से ही मैंने पुष्पांजलि समर्पित की और अर्घ्य प्रदान किया। अनंतर 3 नेत्र वाले महादेव को साष्टांग प्रणाम कर उनका अभिवंदन किया, यानी उनकी स्तुति की। अपने भाग्य के महान उदय तथा अपने ऊपर महादेव जी के सानुग्रह दृष्टिपात का वर्णन करते हैं। तदनंतर चंद्र ज्योत्सना की सखीभूत कोमल शीतल तथा समस्त संतापों का अपहरण करने वाली उस महादेव जी की दृष्टि का अर्थात स्वानुभूत अलौकिक निरतिशयानंद के आविर्भावभूत चमत्कार से परिपूर्ण दृष्टि का मैं दीर्घकाल तक भाजन बना रहा। पुष्पों के शिखर पर स्थित तीनों लोकों के साक्षी उस देवाधिदेव को मैंने समीप जाकर अर्घ्य पुष्प तथा पाद्य का समर्पण किया। उनके सामने मैंने अनेक मंदार पुष्पों की अंजलियां बिखेर दी और नानाविध नमस्कार एवं स्तोत्रों से शिवजी की अर्चना की। तदनंतर मैंने शिवजी की पूजा के सदृश ही पूजा से सखियों से युक्त तथा गणमंडल से परिवेष्टित भगवती गौरी का उत्तम रीति से पूजन किया। पूजा की समाप्ति होने पर उनकी आज्ञा से पुष्पमय शिखर पर बैठे हुए मुझसे अर्धचंद्र की कला धारण करने वाले भगवान उमापति परिपूर्ण हिमांशु किरण के सदृश शीतल वाणी से कहने लगे। यद्यपि पहले कुशल प्रश्न ही किया जाता है, यद्यपि समस्त कुशलता की परम सीमाभूत परमात्मा में चित्त विश्रांति का ही अनुग्रह करने की इच्छा से भगवान पहले प्रश्न करते हैं। भगवान उमापति ने कहा, हे ब्रह्मन, सर्वविध सांसारिक उपद्रवों के उपशम से विराजित परमात्मा रूप पर ब्रह्म वस्तु में विश्रांति ले रही तथा
मोक्ष रूप उत्तम कल्याण देने वाली तुम्हारी चित्त वृत्तियां अपने स्वरूप में अवस्थित तो है। तुम्हारा कल्याणकारी तप निर्विघ्न रूप से बराबर चल रहा है ना? प्राप्तव्य वस्तु प्राप्त कर ली है ना? और सांसारिक भय शांत हो रहे हैं ना? हे रघुनंदन, समस्त लोकों के एकमात्र हेतु देवादिदेव महादेव जी के उस प्रकार कहने के अनंतर विनय युक्त वाणी से मैंने उनसे निवेदन किया, हे महेश्वर, देवाधिदेव, त्रिनेत्र की निरंतर स्मृति से प्राप्त हुए उत्तम कल्याण से संपन्न पुरुषों के लिए इस संसार में कोई भी वस्तु न तो दुष्प्राप्य है और न किसी तरह का भय ही है। आपके निरंतर स्मरण से जनित आनंद से जिनका चित्त चारों ओर से घूर्णित अर्थात मत्त हो गया है, ऐसे पुरुषों के लिए इस जगत कोश में वे प्राणी ही नहीं हैं जो उन्हें प्रणाम नहीं करते, अर्थात सभी उन्हें प्रणाम करते हैं। भगवान एकमात्र आपके अनुस्मरण में निरंतर जिनका मन लगा रहता है, ऐसे पुरुष जहाँ स्थित रहते हैं वे ही देश, वे ही जनपद, वे ही दिशाएं और वे ही पर्वत प्रशस्ततम है। हे प्रभु, आपका अनुस्मरण पूर्व संचित पुण्य वृक्ष के फल को अनंत कोटि गुना बढ़ा देता है। वर्तमान देह से उत्पादित पुण्य वृक्ष का मानो अमृत सिंचन द्वारा अभिवर्धन करता है और करिष्यमाण अर्थात किए जाने वाले पुण्य की अभिवृद्धि के लिए बीज का विस्तार करता है। हे प्रभु, आपका अनुस्मरण ज्ञान रूपी अमृत का एकमात्र आधारभूत कलश है, धृति रूपी ज्योत्सना के लिए चंद्रमा है और मोक्ष रूपी नगर का द्वार है। हे समस्त भूतों के अधिपते, आपके निरंतर चिंतन रूपी उदार चिंतामणि से शोभित मैंने समस्त वर्तमान और भविष्यकालीन आपत्तियों के सिर पर अपना पैर रख दिया है। हे श्री राम जी, सुप्रसन्न उन भगवान शंकर जी से यों कहकर नतमस्तक होकर मैंने जो कुछ वक्ष्यमाण रीति से कहा उसे आप सुनिए। हे भगवान, यद्यपि आपकी अनुकंपा से मेरे लिए समस्त दिशाएं अभिष्ट पदार्थों से परिपूर्ण है, तथापि हे देवेश, एक मुझे जो संदेह है उसके विषय में आपसे निर्णय पूछता हूँ। हे प्रभु, वह देवार्चन विधान किस तरह का है जो समस्त चित्त विक्षेप के हेतुओं से वर्जित, विकार शून्य, समस्त पापों का विनाशकारी तथा समस्त कल्याणों का अभिवर्धक होता है, उसे प्रसन्न मति से आप मुझसे कहिए। पूर्णा में सकलादिशः इस कथन से महर्षि वशिष्ठ जी को विषय भोग की अभिलाषा नहीं है ऐसा द्योतन हो जाता है। अतः सर्व पाप क्षयकरम सर्व कल्याण वर्धनम इन दो विशेषणों से समस्त अनर्थ निवृत्ति से उपलक्षित निरतिशयानंद स्वरूप मोक्ष साधन के विषय में ही यह वशिष्ठ जी का प्रश्न है। यो सर्वज्ञ परम कारुणिक सदाशिव ने पहले निश्चय किया, अनंतर सर्वतोभावेन शरणागत वशिष्ठ जी को सर्व देवार्चन के परम रहस्यभूत परम पुरुषार्थ के साधन तत्व ज्ञान के उपदेश की इच्छा से भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। ईश्वर ने कहा, हे ब्रह्म ज्ञानियों में अग्रगण्य मुनिवर, मैं तुमसे सर्वश्रेष्ठ वह देवार्चन का विधान कहता हूँ जिसका अनुष्ठान करने से तत्काल ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। आगे कहे जाने वाले देवार्चन के अनुरूप अलौकिक देव स्वरूप का उपदेश देने के लिए शिष्य को उसकी जिज्ञासा करा रहे भगवान पहले वशिष्ठ जी से प्रश्न करते हैं। हे महाबाहो, द्विज श्रेष्ठ, क्या तुम्हें यह अवगत है कि देवता कौन है? न तो पुंडरीकाक्ष ही देव है और न त्रिलोचन महादेव जी ही, न तो कमलोद्भव ब्रह्मा जी देवता है और न सर्व देवताओं के अधिपति इंद्र ही देवता है, न पवन, न सूर्य, न अग्नि और न निशाचर अर्थात चंद्रमा ही वास्तव में देवता है। प्रकृत श्लोक में निशाकर शब्द चंद्रकला के अधीन शरीर वाले 33 करोड़ देव शरीरों का उपलक्षण है। द्विजोत्तम वास्तव में न ब्राह्मण देवता रूप है, न राजा देवता रूप है और न मैं ही देवता रूप हूँ, न तुम देवता रूप हो, न आध्यात्मिक भाव से आपन्न देह आदि पदार्थ ही देवता रूप है और न चित्त रूपधारी व्यक्ति विशेष ही देवता रूप है। देह की शोभा भी देवरूप नहीं है और मति भी देवरूप नहीं है, किंतु क्रिया साध्य वस्तु से विलक्षण, आदि और अंत से शून्य, निरतिशय आनंदात्मक चित्त प्रकाश ही देव स्वरूप है।
यह तत्वज्ञों द्वारा कहा जाता है। देश और वस्तु से परिच्छिन्न तथा काल से परिच्छिन्न वस्तु में वह प्रकाश ही कहा रहता है। तात्पर्य यह है, दिवु क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु, यों 10 अर्थों में प्रसिद्ध दिव धातु से पचा देच इस सूत्र से अच प्रत्यक्ष करने पर सिद्ध हुए देव शब्द के संकोच में प्रमाण न होने से वह माई का निरंकुश ऐश्वर्य, स्वच्छंद क्रीड़ा, महत्वाकांक्षा, व्यवहार, स्तुति तथा अविद्यक मद, स्वप्न, इच्छा और गति का निर्वाहक है। अतः उक्त 10विध अर्थों में कौन मुख्य है, इसका विचार करने पर द्युति और मोद ही मुख्य अर्थ प्रतीत होते हैं और वे नित्य निरतिशयानंद स्वरूप स्वप्रकाश पर ब्रह्म में ही उपपन्न हो सकते हैं, परिचिन्न जड़ों में नहीं। इसलिए आदि और अंत से शून्य स्वाभाविक जो प्रकाश स्वरूप चित्त है उसी को मुनि लोग शिव और देव कहते हैं। चूंकि जगत, जीव और उसका संसार ये सब उसकी सत्ता से ही अस्तित्व रूप अपना स्वरूप धारण करते हैं, इसलिए एकमात्र वह चिति ही विद्यमान वस्तु है, दूसरी नहीं। वही देव शब्द से व्यवहृत होती है, इसलिए उसी की पूजा करनी चाहिए। तब क्या पुंडरीकाक्ष आदि मूर्तियों की पूजा का जो विधान है वह व्यर्थ है? इस पर नहीं, ऐसा उत्तर देते हैं। ब्राह्मण जो परम शिव तत्व से अपरिचित है उन्हीं के लिए पुंडरीकाक्ष आदि मूर्तियों का पूजन विहित है। ठीक ही है। योजन परिमित मार्ग में अशक्त पुरुषों के लिए क्रोश परिमित मार्ग की कल्पना की जाती है। पूजन आदि से प्रसन्न हुए रुद्र आदि देवताओं से यत्ता आदि से परिच्छिन्न ही फल प्राप्त होता है और तत्वतः साक्षात्कार पर्यंत पूजन से प्रसन्न हुई आत्मा से तो स्वाभाविक तथा आदि एवं अंत से वर्जित निरतिशयानंद रूप फल प्राप्त होता है। यदि शंका हो कि कृत्रिम विषय भोग अनात्म पूजन से ही सिद्ध होते हैं, इसलिए उनके लाभार्थ कृत्रिम पूजा करनी चाहिए, तो इस पर कहते हैं, स्वाभाविक निरतिशयानंद रूप फल छोड़कर जो पुरुष कृत्रिम फल की ओर प्रवृत्ति करता है उसके विषय में यही कहना चाहिए कि वह देवतरु मंदार का वन छोड़कर कंजा वन की ओर प्रवृत्ति करता है। तो अकृत्रिम पूजन में कौन सी सामग्री है, इस शंका पर उस सामग्री का उल्लेख करते हैं। कौन पूज्य है, इस विषय का तात्विक ज्ञान रखने वाले विद्वान कहते हैं कि एकमात्र चित स्वरूप निर्मल शिव ही पूज्य है और उसकी पूजन सामग्री में विवेक ज्ञान, सर्वभूतों में आत्मबुद्धि और शम ये सबसे श्रेष्ठ पुष्प है। हे महर्षि, प्रकाशमान आत्मदेव की शम, बोध आदि पुष्पों से जो पूजा की जाती है उसी को आप देवार्चन जानिए, मूर्ति पूजा को देवार्चन मत जानिए। जो मनुष्य आत्मज्ञान रूप देवार्चन छोड़कर कृत्रिम पूजनों में ही आसक्त रहते हैं वे चिरकाल तक क्लेश ही पाते हैं। हे ब्राह्मण, जो विदित तत्व संत महात्मा किसी समय आत्म समाधि से व्युत्थित होकर साकार देव पूजन करते हुए पाए जाते हैं, वे बाल क्रीड़ा के सदृश आनंदार्थ ही साकार पूजन करते हैं, न कि कृत्रिम भोगों की अभिलाषा से। आत्मा ही प्रकाशमान देव, 6 प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण शिव और परम कारण स्वरूप है। अतः ज्ञान रूप पूजन सामग्री से उसी की सर्वदा अविच्छिन्न रूप से निरंतर पूजा करनी चाहिए। हे वशिष्ठ जी, आप जीव को अपरोक्ष चेतनाकाश स्वरूप अविनाशी अकृत्रिम ब्रह्म स्वरूप ही जानिए। एकमात्र वही पूज्य है, दूसरा कोई आत्मा से अतिरिक्त पूज्य नहीं है। अतः आत्म पूजा ही पूजा है। तदेवास्ति यतः सर्वम इत्यादि श्लोक से ब्रह्म ही जगत, जीव, जीव संसार और उनके अस्तित्व स्वरूप से स्थित है। यह जो पहले कहा गया था उसमें उपपत्ति जानने की इच्छा से महाराज वशिष्ठ जी पूछते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे प्रभु, यह जगत जिस उपपत्ति से चैतन्य प्रकाश मात्र स्वरूप होता है तथा जिस उपपत्ति से उसी चेतन में जीवादि स्वरूपता प्राप्त होती है उसे आप कृपा कर मुझसे कहिए। समस्त चैत्य पदार्थों का प्रलय हो जाने पर भी चित सत्ता ज्यों की त्यों बनी रहती है। इससे
चित्त सत्ता चैत्य पदार्थों के अधीन नहीं है। यह बात भली भांति सिद्ध हो चुकी है। अतः चित्त के अधीन भासमान चैत्य का जिस प्रकार चिति से भिन्न दूसरा भान मानना युक्त नहीं है, उसी प्रकार चित्त सत्ता के अधीन चैत्य की चिति सत्ता से पृथक सत्ता मानना भी युक्त नहीं है, ऐसी उपपत्ति बतलाते हैं। ईश्वर ने कहा, चूंकि यहाँ सर्वत्र आर पार से रहित सर्वाविध परिच्छेदों से शून्य चैत्य निर्मुक्त चिदाकाश ही विद्यमान है, इसलिए कल्पांत में भी वह अवशिष्ट रहता है। अर्थात चिदाकाश सर्ग काल में भी चैत्य शून्य है। पार आदि परिच्छेद शून्य होने से प्रलय काल के समान इस प्रकार अनुमान रूप उपपत्ति यहाँ बतलाई गई है, ऐसा समझना चाहिए। तब जगत रूप प्रतिभास कैसे होता है, इस पर कहते हैं, सूर्य चंद्र दीपक इंद्रिय मन आदि जो स्वयं प्रचुर प्रकाश वाले पदार्थ है, उनके अपने प्रकाश का अपने बिंब में समा न सकने के कारण स्वयं जो बिंब से बाहर प्रभाकर से स्पंदित यानी स्पंदन सा प्रसिद्ध है, वही नील पीत आदि उसका विषयभूत जगत है। इसी प्रकार चिद्व्यम के परिच्छिन्न होने से माया रूप आवरण के भीतर न समा सकने के कारण उसका माइक वासना आदि मार्ग से जो एक तरह का स्पंदन सा प्रसिद्ध है, उसी से यह जगत दिखलाई पड़ता है। उक्त रीति से एकमात्र चिदात्म स्वरूप ही सिद्ध हो रहा विचित्र रूप यह जगत स्वप्न नगर के सदृश भ्रांति से प्रतीत होता है। मेरी कथित रीति से परमार्थ बुद्धि से विचार करने पर तो जगत का कोई स्थान ही सिद्ध नहीं होता। वास्तव में वह अमूर्त एवं स्वच्छ चिदाकाश मात्र स्वरूप ही है। तब क्या चिति ही चैत्य के आकार में परिणत अपने को देखती है, इस शंका पर नहीं, ऐसा उत्तर देते हैं। अपरिणामी और अद्वय होने से चैतन्य का परिणाम चैत्य हो ही नहीं सकता। अतः अत्यंत असंभव चैत्य भी आवृत्त चित्त स्वभाव से पृथक जो सृष्टि के आदि में चिदाकाश मात्र स्वरूप भासता है, वही दृश्य जगत है, ऐसा मुनियों का स्मरण है। इसलिए स्वप्न नगर के सदृश जो यह जगत भासता है, उस चिदाकाश मात्र स्वरूप जगत में भिन्नता का अवकाश ही कहाँ है। अतएव आरोपित रूप के चिन्मात्र स्वरूपता का प्रत्यक्ष करना चाहिए, यह कहते हैं। चिन्मात्र स्वरूप ही पर्वत है, चिन्मात्र ही जगत और आकाश है, चिन्मात्र स्वरूप आत्मा एवं जीव है तथा भूतों की परंपरा भी चिन्मात्र स्वरूप ही है। महर्षि सृष्टि के आरंभ में ऊर्ध्व लोक अपना नगर तथा पाताल, इनमें कहीं पर भी चिदाकाश मात्र स्वरूप आत्मा से भिन्न ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबके अनुभव में आती हो, उसे आप बतलाइए। अर्थात तात्पर्य यह है कि चिद भिन्न की स्वतः सत्ता स्फूर्ति मानने पर अचित्व का व्याघात, सत्ता स्फूर्ति के अभाव में अलिक रूपता, अलिक का चित्त से भी उज्जीवन अनुभूत न होने से असंग होने के कारण चित्त का अचित के साथ संबंध न होने से और साधकांतर की अप्रसिद्धि होने से चिद्भिन्न पदार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। यदि शंका हो कि जैसे यजति ददाति जुहोति इत्यादि शब्द भेदों से कर्म भेद होता है, वैसे ही चित आकाश जगत इत्यादि शब्द भेदों से उनका भेद हो सकता है। तो इस पर कहते हैं, आकाश, परमाकाश, ब्रह्माकाश, जगत और चित्त, ये सब प्रकार ब्रह्म रूप अर्थ के पर्याय शब्द है। जिस प्रकार पेड़ और वृक्ष शब्द पर्याय है, उक्त रीति से जब ब्रह्मवेत्ता द्वारा स्वप्न, संकल्प और माया के सदृश मिथ्या द्वैत अनुभूत होता है, तब उसे चिदाकाश ही जगत रूप से प्रतीत होता है। जिस प्रकार स्वप्न में चिदाकाश ही जगत रूप भासता है, उसी प्रकार जागृत नामक स्वप्न में भी वही चिदाकाश जगत रूप से हम लोगों को भासता है। जिस प्रकार स्वप्न नगर में चिदाकाश को छोड़कर दूसरा कुछ भी पदार्थ कहीं नहीं रहता, उसी प्रकार जागृत काल में भी महाचैतन्य आकाश को छोड़कर और कुछ भी दूसरा पदार्थ कहीं नहीं रहता, क्योंकि चित्त के भिन्न दूसरा कुछ भी चैत्य पदार्थ नहीं हो सकता। इसलिए चित्त और चैत्यात्मक समस्त जगत भी अचैत्यात्मक एकमात्र चिन्मात्र स्वरूप होकर ही स्थित है। परमाकाश स्वरूप ब्रह्म का संकल्प ही, अर्थात बहुश्याम प्रजायत इत्यादि श्रुति में दर्शित
प्रथम संकल्प ही तीनों जगत रूप होकर चिदाकाश में स्वप्न के सदृश स्वयं ही उत्पन्न हुआ है। वास्तव में द्वैतवादी द्वारा स्वीकृत सत्य वस्तु के सदृश यह सत्य नहीं है, ऐसा समझिए। सामान्य जगत में कथित न्याय का घट पट आदि विशेष पदार्थों में दिग्दर्शन कराते हैं। जैसे स्वप्न में घट पट चैतन्याकाश मात्र स्वरूप है, वैसे ही इस सामान्य सृष्टि के आरंभ में विशेष पदार्थ घटपट आदि भी चैतन्याकाश मात्र स्वरूप ही है। जैसे स्वप्नकालीन प्रतिभास मात्र स्वरूप नगर में विशुद्ध चैतन्य मात्र रूप आत्मा को छोड़कर दूसरा कुछ भी तात्विक पदार्थ नहीं है, वैसे ही इन तीनों भुवनों में आत्मस्वरूप विशुद्ध चैतन्य पदार्थों को छोड़कर दूसरा कुछ भी पदार्थ नहीं है। जो कुछ विभिन्न विभिन्न दृष्टियां हैं तथा जो तीनों काल में रहने वाले देश काल और चित्त से युक्त भावनात्मक और अभावनात्मक पदार्थ है, वे सब एकमात्र चैतन्यात्मक आत्मस्वरूप ही है, उससे पृथक नहीं है। महर्षि, जो परमार्थतः सबसे श्रेष्ठ है, जो तुम्हारा तत्पदार्थ का मेरा तथा समस्त जगत का स्वरूपभूत है एवं जो स्वयं परिपूर्ण स्वरूप है, ज्ञान रूप सामग्री से पूजा करने योग्य उस देव का प्रथम प्रश्न के उत्तर में मैंने तुमसे कथन किया। सभी वस्तुओं का, समस्त जगत का, दूसरे का, तुम्हारा और मेरा चैतन्याकाश रूप परमात्मा ही पारमार्थिक स्वरूप है, दूसरा नहीं। कथित प्रकरण का अनुवाद पूर्वक उपसंहार करते हैं। हे मुनि, जिस प्रकार संकल्पमय पदार्थों तथा स्वप्न नगर में चैतन्याकाश को छोड़कर दूसरा कुछ भी पारमार्थिक स्वरूप पदार्थ नहीं है, उसी प्रकार हिरण्यगर्भ के प्रथम सर्ग से लेकर आज तक चले आ रहे इस संसार में चैतन्याकाश रूप पारमार्थिक शरीर को छोड़कर दूसरा कुछ भी पदार्थ नहीं है। 29वां सर्ग समाप्त।